समाज जिसे जन्मभूमि मानता है, ग्रंथों में जिसको जन्मभूमि कहा गया है, तो ये जन्मभूमि का मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या में जन्मभूमि के नाम से कोई दूसरा मंदिर नहीं है। तो ये इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसकी महत्ता है। 1987 में उनकी क्या स्थिति थी, कितने भक्त आते थे, कैसा शहर था, आज शाम को देखिए कैसा चमचमाता है। तो इतना तो भौतिक परिवर्तन यहाँ आ ही गया है। मैं समझता हूँ इसके पीछे कारण है भगवान के इस मंदिर का निर्माण। नमस्कार, मैं अश्विनी पांचजन्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री हैं। शायद ही आज परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा देश और दुनिया आपको जानती है। और हम उसी स्थान पे हैं जहां भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पांचजन्य के साथ आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थोड़ा सा काम के बारे में जानेंगे, अभी तक कितना काम हो चुका है मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ? आप मेरे दाईं ओर, हम और आप जहाँ खड़े हैं, हमारे उत्तर दिशा में ये जितनी रचना दिख रही है, ये राम जन्मभूमि मंदिर के नींव है एक तरह की। इट्स अ फाउंडेशन। सामान्यतया मकानों की नींव जिस ढंग की बनती है, वैसी ये नींव नहीं है। इस नींव का डिजाइन निर्धारित करने में देश की बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट रहा है, भागीदारी रही है। अगर मैं नाम लेकर बताऊं तो आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर्स सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली के वर्तमान प्रोफेसर्स रिटायर्ड डायरेक्टर, आईआईटी गुवाहाटी के वर्तमान डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के वर्तमान डायरेक्टर, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के वर्तमान डायरेक्टर, लार्सन टुब्रो की टीम, टाटा इंजीनियर्स की टीम और हैदराबाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट एनजीआरआई के डायरेक्टर और उनकी टीम, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर्स भी इसमें रहे, और अब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर भी इसमें जुड़े हैं। ऐसे अनेक लोगों का सामूहिक चिंतन हुआ है और उसका निष्कर्ष ये है कि जमीन के नीचे मिट्टी नहीं है, जमीन के नीचे मलबा है, डेब्रिश या बालू है, सॉइल नहीं है। इसलिए डेब्रिश के ऊपर कोई चीज नहीं बननी चाहिए, मलबा हटाओ। ये निर्णय हो पाया 6 महीने के बाद दिसंबर 2020 में, और जनवरी 2021 से वो मलबा हटाना शुरू किया। आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है। ये लगभग 400 फीट लंबा है, 300 फीट चौड़ा है। मलबा हटाने में 3 महीने लगे, और हम जिस लेवल पर खड़े हैं, इस लेवल से लगभग 45 से 50 फीट गहराई तक चले गए। मट्टी नहीं मिली, मलबा हटता रहा, बालू मिली। और जब ये निश्चित हो गया कि अब इसके नीचे मिट्टी है ही नहीं, बालू है, अर्थात जिस लेवल पर खड़े हैं उस लेवल से 14 मीटर गहराई तक, 14 मीटर को 47 फीट मान लीजिए, मैं 50 फीट कह रहा हूँ, राउंड फिगर बोल रहा हूँ।
तो एक बड़ा विशाल समुद्र जैसा दृश्य खड़ा हो गया। इसको भरना, तो इसको भरने के लिए आईआईटी चेन्नई ने एक विशेष प्रकार का मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर बताया। उसमें सीमेंट बहुत कम है, फ्लाई ऐश ज़्यादा है, थर्मल पावर स्टेशन की राख, कुछ केमिकल्स होंगे और बहुत बारीक गिट्टी है, पत्थर की गिट्टी बहुत बारीक, 10 mm 20 mm। इसको भरने की एक पद्धति तय की गई, इंजीनियरिंग टेक्निकल। 1 फीट की लेयर, उसको रोलर कॉम्पैक्शन करके 10 इंच करना, यानी 300 मिलीमीटर को 250 मिलीमीटर करना, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, और एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को क्रॉस करना, 90 डिग्री क्रॉस करना। अगर एक लेयर ईस्ट वेस्ट है तो उसके ऊपर की लेयर को नॉर्थ साउथ कर देना। और इस प्रकार ये 6 महीने में रात और दिन 24 आवर्स काम हुआ है। तब ये 14 मीटर भरा गया है। ये नीचे का जो ग्राउंड है, कंक्रीट है, वो 14 मीटर की है। एक तरह से हमने सॉइल का इंप्रूवमेंट कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि जमीन में इंजीनियर्स ने एक आर्टिफिशियल रॉक, कृत्रिम चट्टान डाल दी। इसके ऊपर एक रचना आप दिख रही है, ये 1.5 मीटर ऊंची है, लगभग 5 फीट। इसको कहा गया है राफ्ट, RAFT। इतनी मोटी राफ्ट एक बार में नहीं डाली जा सकती, तो इसके छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए। और ये राफ्ट रात के समय डाली जाती है ताकि टेम्परेचर कम से कम रहे। चारों तरफ से फ्रेम से बांध दिया गया। राफ्ट डालने के बाद ऊपर से ढक दिया जाता है। 28 दिन तक ये ऊपर थर्मोकोल से ढकी रहती है। उसके खोलने के बाद भी कुछ और इंतजार किया जाता है, 1 महीना 1.5 महीना, तब ऊपर का काम होगा। ये जो राफ्ट का काम है, ये हमने लगभग अक्टूबर में शुरू किया था, और ऐसा लगता था कि 2 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन तकनीकी लोग आते रहते हैं। कल भी आए थे लार्सन टुब्रो, टाटा के इंजीनियर्स। तो निष्कर्ष ये है कि धीरे धीरे करिए, तो हम ये काम संभवतः जनवरी में पूरा कर लेंगे। जब ये राफ्ट बन जाएगी, तब ये आपके दाईं ओर पत्थर दिख रहे हैं। दूसरे कोने पर जो नहीं दिख रहा है, वो ग्रेनाइट के पत्थर रखे हुए हैं, पैक किए हुए रखे हैं, लकड़ी के पैकिंग में रखे हैं। उसका वर्किंग शुरू होगा। पत्थरों को ऊपर रखने के लिए 2 टावर क्रेन लगा दी गई हैं। राफ्ट के ऊपर प्लिंथ ऊंची करनी है 6.5 मीटर, वो पत्थरों से भरी जाएगी। सामने एक झंडा दिखाई दे रहा है। ये जो झंडा है, यहाँ पर भगवान का आसन होगा, ये गर्भगृह है, और इसको बिल्कुल 50 फीट 14 मीटर गहराई से सुरक्षित लेकर आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का वर्किंग आपके सामने है। इस राफ्ट के ऊपर जो कुछ है, इट इज ऑल स्टोन वर्क। एक बात आती है, जो मंदिर बन रहा है, कि मंदिर जो है वो अन्य मंदिरों से अलग कैसे है, सामान्य रूप से और स्थापत्य के रूप से भी? देखो भाई, सामान्य रूप से हर मंदिर का कोई ना कोई एक, इस मंदिर का निहितार्थ है कि भगवान की जन्मभूमि पर है। समाज जिसे जन्मभूमि मानता है, ग्रंथों में जिसको जन्मभूमि कहा गया है, तो ये जन्मभूमि का मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या में जन्मभूमि के नाम से कोई दूसरा मंदिर नहीं है। तो ये इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसकी महत्ता है। बाकी तो सब जगह ठाकुर है, सभी जगह ठाकुर है।
आज आपको कमी किस चीज की खलती है? कोई कमी नहीं करती। प्रकृति और काल चक्र में लोगों का आना, लोगों का चले जाना, ये तो सृष्टि का नियम है, इसलिए कोई कमी नहीं खलती। और मैं समझता हूँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अशोक जी को जब हम याद करते हैं तो अशोक जी के लिए देखो भाई, मंदिर और अशोक जी जब गए तो उनकी आयु 90 साल थी। अगर आज वो होते तो 95 साल के होते। अब 95 साल के कितने लोग स्वस्थ हैं? अब वो तो स्वस्थ होकर गए। इसलिए महंत अवैधनाथ जी नहीं है, परमहंस जी नहीं है, वामदेव जी नहीं है, दाऊदयाल खन्ना नहीं है, सब अपनी आयु पूरी करके गए हैं। डालमिया जी, मोरोपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, ओंकार भावे, ये एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरी आयु का उपभोग किया है और लगभग सब लोगों ने अपनी आयु का बहुत बड़ा हिस्सा इस स्थान को वापस प्राप्त करने में लगाया। राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि को वापस प्राप्त करना उनके सामने नहीं हुआ, लेकिन उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई। एक सवाल आता है कि आप पहली बार जब अयोध्या आए होंगे कभी बचपन में और आज यहाँ खड़े हुए हैं, तब तो देखो कैसा भाई, लग रहा है? मैं आया हूँ यहाँ पर 1957 में जी। तो तब मेरी आयु थी 10 साल 11 साल। मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरी आंखों में चित्र जरूर हैं। कस्बा कैसा था मुझे मालूम नहीं। 1987 में आया हूँ, तब कस्बा कैसा था ये मेरी अनुभूतियाँ हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छा यहाँ के व्यापारी बताएंगे 1987 में उनकी क्या स्थिति थी, कितने भक्त आते थे, कैसा शहर था। आज शाम को देखिए कैसा चमचमाता है। तो इतना तो भौतिक परिवर्तन यहाँ आ ही गया है। मैं समझता हूँ इसके पीछे कारण है भगवान के इस मंदिर का निर्माण। एक है कि जो पुराने लोग आंदोलन से जुड़े आपसे मिलते हैं, अब मंदिर बन रहा है, वो बहुत खुश होते हैं। प्रतिक्रिया क्या? वो बहुत खुश होते हैं, वो चाहते हैं हम आए कुछ काम करें। जी। अब मैं कहता हूँ तो ऐसे मशीनों लोगों की को ऑप्शन मिलेगा क्या? काम नहीं करने नहीं का? मिलेगा तो सब मशीनों का काम है। मैं भी नहीं जाता हूँ अंदर, जी जी जी। मैंने मना कर दिया, आपको अंदर नहीं जाऊंगा। वो मजदूर काम कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। ये देखो जी जी हाँ। एक है कि आंदोलन राम जन्मभूमि का जब शुरू हुआ तो उस समय मंदिर की संकल्पना और मंदिर का स्वरूप की एक व्यवस्था अलग थी। आज उससे भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा उससे लगभग दुगना है। जी दुगना। चले वहाँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।